अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से बहन भी ठीक है। और हाँ, मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखना, लास्ट तक बने रहना प्लीज़। छोड़ छोड़ के वीडियो मत देखना, नहीं तो कोई बात समझ में नहीं आएगी आप लोगों के। फिर आप लोग सोचोगे कि मेरी बहन ने क्या समझाया, क्या बताया। इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ 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 लास्ट तक मेरी वीडियो देखना। और हाँ, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रही, क्योंकि मतलब कुछ लोगों का काम भी होता है, इसलिए मैं छोटी वीडियो बना रही हूँ। और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी छोटी सी बात। प्लीज़ गौर से सुनना और उस पर अमल करना। और अगर मुझसे कहने या सुनने में कोई गलती छोटी बड़ी हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं इंशाल्लाह आगे से वो गलती सुधार लूँगी। और हाँ, आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहने। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह कितना सपोर्ट करती है, कितना मेरा साथ देती है। और हाँ, एक दूसरे का ऐसे हम लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग आगे पढ़ पाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही मेरा साथ देते रहना, और मैं भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करती रहूँगी। और हाँ, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला का नाम ले लेते हैं और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं कोई आलिमा तो नहीं और ना मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह पाक की बात करते इंसानों, मतलब मेरे भाई बहनों को समझाते मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर दीन की बातें होती हैं वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक मुझे इतना सा इल्म दे दे कि मैं अपना इल्म दूसरों को बांट सकूँ, दूसरों को समझा सकूँ कि कैसे मतलब ईमान के रास्ते पर चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि जो भी मजलिस ऐसी हो जिसमें अल्लाह का जिक्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो, मजलिस क़यामत के दिन हसरत और नुकसान का सबब होगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये हदीस कह रही है कि जिस जगह अल्लाह का जिक्र और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना हो, वो मजलिस बेकार है। आगे सुनाती हूँ। एक हदीस में है कि जो भी मजलिस ऐसी हो, मजलिस मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक हदीस में आया है कि जो भी मजलिस ऐसी हो जिसमें अल्लाह का जिक्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ना हो, मजलिस क़यामत के दिन हसरत और नुकसान का सबब होगी। फिर अल्लाह ताला शानू अपने लुत्फ से चाहे मग़फ़िरत फरमाए, चाहे मुतालबा और चाहे अज़ाब फरमाए। एक हदीस में है कि मजलिसों को हक अदा किया करो, मजलिसों का हक अदा किया करो। और वो ये है कि अल्लाह का जिक्र उनमें कसरत से करो। राहगीरों को बवक्त ज़रूर रास्ता बनाओ, और नाजायज चीज़ सामने आ जाए तो आंखें बंद कर लो और अपनी निगाह नीची कर लो, उस पर निगाह ना पड़े। हजरत अली करीमुल्लाह वजहू ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये चाहे कि उसका अजाब बहुत बड़ी तजरुद में तोले, यानी सवाब बहुत ज़्यादा मकदार में हो, कि वही बड़ी तराजू में तोलेगा। एक हदीस में आया है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि मैं ऐसी जमात के साथ बैठो जो सुबह की नमाज के बाद आफताब निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी जमात के साथ बैठा करो जो सुबह का सूरज निकलने तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। ज्यादा पसंद हो जिसके 4 अरब गुलाम आज़ाद करो। इस तरह ऐसी जमात के साथ बैठो जो असर की नमाज के बाद से गुरूब तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे, ये ज़्यादा पसंद है 4 गुलाम आज़ाद करने से। एक हदीस में है कि जो शख्स सुबह की नमाज जमात से पढ़े, फिर आफताब निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहे और फिर 2 रकात नफिल पढ़े, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसा कि हज और उम्रा पर मिलता है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह।
और हज और उम्रा का वो कामिल हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं एक जमात के साथ सुबह की नमाज के बाद से आफ्ताब निकलने तक जिक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है। इस तरह इशा की नमाज के बाद गुरूब तक एक जमात के साथ, इस तरह असर की नमाज के बाद गुरूब एक जमात के साथ जिक्र में मशगूल रहूं, ये मुझे तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंद है। उन्हीं वजूद से जो सुबह की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद और अदा का मामूल है। और हजरत सूफिया के यहाँ उन दोनों वक्तों का ख़ास एहतमाम है कि सुबह की नमाज के बाद अमूमन इस्तग़ाल में एहतमाम फरमाते हैं। और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अल्लाह की बातें करते बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते और नेकी की राह पर चलते। मतलब मेरे भाई और बहनों, मुझे बहुत पसंद है जहाँ पर अल्लाह का जिक्र होता है। और मैं ये सोचती हूँ कि काश अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया होता कि मैं दूसरों को इतना बांटती कि अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम, मैं तो ऐसा सोच रही हूँ काश के मैं इस मुकाम तक होती। और आप लोगों से ये कह रही हूँ कि शब कदर आने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना। अभी शब कदर आने वाली है, इंशाअल्लाह हम लोग जागेंगे। और हाँ, मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगी और आप लोगों से बातें भी करूंगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। छोटी छोटी हदीस सुनाती हूँ आप लोगों को, मुझे ज़्यादा कुछ इल्म तो नहीं है। और हाँ, मैं इसमें से देखकर आप लोगों को सुनाती हूँ फ़ज़ाइल अमाल से। और अरबी का तर्जुमा कम करती हूँ क्योंकि पढ़ती तो हूँ अरबी ज़्यादा, मतलब अरबी पढ़ूँगी बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो, इसलिए अरबी पढ़ती नहीं हूँ, उसका मतलब बताती हूँ। और छोटे छोटे हदीस का एक सफ़ा सुनाती हूँ कि आप लोगों के कुछ समझ में भी आ जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। और हाँ, चलिए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बार दुरूद शरीफ और हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।